चलो भाई जल्दी चलो, मीठी देर हो जाएगी। कौन जा रहा है इसे बस तक पहुंचाने? मैं ड्रॉप कर देता हूँ। चलो मीठी, चलो चलो चलो। ओके बाय 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 बाय। सुहाना, मेरे ख्याल में हमें भी चलना चाहिए। वैसे क्या कॉल टाइम है? ओह, वेरी प्रोफेशनल वे। सो टुडेज कॉल टाइम इज 11 AM। हमें निकलना चाहिए, नहीं तो हम भी लेट हो जाएंगे। ओके? यस यस, चल चल चल। बाय दिशा दीदी, सी यू, टेक केयर, गुड डे। बाय बाय बाय। अरे इलिश में मेरा बैग। हाँ, थैंक यू। इलिश रुको। इलिश तुम्हारे साथ आज नहीं जाएगा सुहाना। क्यों दिशा दीदी? मैंने कहा ना नहीं जाएगा इलिश, बस। हर बात की सफाई देनी पड़ेगी मुझे। दिशा क्या कह रही हो तुम ये? मैं तुम्हारी सेक्रेटरी या एजेंट नहीं हूं। अब सुहाना क्या है कि कल रात मुझे फीवर था, तो शायद इसीलिए दिशा चाह रही है कि मैं आज का दिन यहीं पे घर पे ही रेस्ट कर लूं। ओह, आपको फीवर हो गया था? पहले बताना चाहिए था ना इलेश भैया। आप जाके डॉक्टर को दिखाइए ना। मैं चली जाऊंगी अकेली। नहीं, Sure. ठीक है, प्लीज डॉक्टर को दिखाइएगा। ओके, बाय। दिशा, ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारा इस तरह सुहाना का एजेंट बनना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इलेश तुम बोलो। क्या हुआ? तुम गए नहीं सुहाना के साथ? वो तो निकल गई। हाँ बड़ी मामी। इलेश को कल रात फीवर आ गया था, इसलिए आज नहीं जा पाएगा काम पे। अच्छा, हाँ ख्याल करना। दवाई ले रहा। ये ले कमल किशोर। ये क्या है? करेले का जूस। क्या? अरे बेटा, इस उम्र में ये सब कुछ पीना चाहिए, शरीर अच्छा रहेगा तेरा। तन साफ तो मन भी साफ। हाँ सर जी, मासी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो तू पी ले। अरे इसे पिला चुकी हूँ मैं, ये तो तेरे लिए है। ले पी ले, चल ले। क्या कर रहा है? हाँ ट्राई कीजिए। डैड, इससे ना ब्लड प्यूरिफाई होता है। पीजिए पीजिए। You know what? मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग। अरे 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 कमल किशोर रुक, पी ले चुपचाप। मुझे तुझसे एक जरूरी बात भी करनी है। कैसी बात मासी जी? संजना की शादी की बात तो करी, पर दीपक बाबू के भविष्य के बारे में कुछ सोचा भी है? मतलब? अरे दीपक बाबू की अभी तक पढ़ाई चल रही है, कल को तुझसे ब्याह हो गया तो तुझे खिलाएंगे क्या? बेटे, मासी जी हैज अ वैलिड पॉइंट। दीपक को पहले अच्छी सी जॉब कर लेने दो, उसके बाद शादी। हाँ सर जी, मैं तो कहता हूँ कि आप दीपक बाबू से कहिए कि वो 2-3 साल के लिए ना दुबई चले जाएं और वहां जाकर खूब पैसा कमाएं और उन पैसों से यहाँ आकर अपना बिजनेस शुरू कर दें। आप ना अपने आइडियाज अपने पास ही रखिए। एंड डैड, एग्जाम्स के बाद तो ऑब्वियसली दीपक जॉब करेगा ना। उसने तो अभी से अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अरे क्या अप्लाई करना शुरू कर दिया है? नौकरी कैसे आसानी से मिलती है, और वो भी ढंग की नौकरी। और तेरे चोंचले इतने हैं कि तेरी फरमाइशी पूरी करते करते वो दीपक बाबू का जो है जीवन नष्ट हो जाएगा। डैड, मैं ऐसी हूँ क्या? नो, देखो, आप दोनों अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन इस बार मासी जी हैज अ वैलिड पॉइंट। पहले नौकरी, उसके बाद शादी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कमल किशोर, अब बेचारे दीपक बाबू कहाँ इधर उधर भटकते रहेंगे नौकरी के लिए। देख कमल किशोर, जो कुछ भी तेरा है वो संजना और सुहाना का ही तो है ना। तो क्यों नहीं तू अपनी ही कंपनी में दीपक बाबू को अपने साथ रख लेता? आइडिया अच्छा है, पर शायद कश्यप परिवार को ये आइडिया पसंद ना आए। तो एक काम करते हैं, मैं कश्यप परिवार से एक बात कर लूं। क्यों मासी जी? हाँ सर जी, ये बिल्कुल ठीक है। मासी जी,
आपकी ये चिंता भी दूर हो गई। अब इसी खुशी में ये जूस आप पी जाइए। हाँ। क्या था ये? करेले का जूस। कड़वा हो गया। दाल में इतना ज्यादा नमक, गौरी बहू। क्या तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया? या तुमने कभी घर में खाना नहीं बनाया? तुम्हारे माँ बाप इतने अमीर तो नहीं थे कि एक नौकरानी रख ले, तो तुम्हें खाना बनाना कैसे नहीं आता? मालकिन, बहू जी ने तो मेरे सामने नमक डाला था। तो क्या दाल में मैंने नमक मिला दिया? तू चुपचाप खड़ी रह। मैं गौरी बहू से बात कर रही हूँ। बोल गौरी बहू, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? तुम्हारे माँ बाप इतने घटिया इंसान हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनकी लड़की एक ना एक दिन बहू बन के दूसरे घर में जाने वाली है, तो तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया? उन्होंने तो षड्यंत्र रचकर हमारे बेटे को हत्याना था। याद रख, दोबारा ज्यादा नमक डाला तो तेरी गर्दन पकड़कर हमेशा के लिए तुझे मायके में बिठा दूंगी। हाँ। मुझे तो लगता है कि मालकिन ने जानबूझकर ज्यादा नमक डाला होगा दाल में। नहीं, ऐसा मत बोल। माँ जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो तो माँ है। माँ ऐसा कभी नहीं करती, कभी नहीं। करेक्ट, सुपर। नेक्स्ट शॉट। सुहाना मैडम का मेकअप करो। चल, मैं जा रही हूँ। अरे अभी जा रही है? हाँ, बहुत सारे काम पड़े हैं ना। बाय। चल ठीक। कहा तुमने न्यू जॉब ले ली? नहीं मैम, एक्चुअली इसकी शादी फिक्स हो गई है ना, और लड़के वालों ने शर्त रखी है कि शादी के बाद इसको ये काम छोड़ना पड़ेगा। बट व्हाई? दिस इज लाइक एनी अदर जॉब। नहीं मैडम, बाहर वालों को पता नहीं है ना। वो क्या है कि बाहर वालों को लगता है कि जो लड़कियां इस लाइन में काम करती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। हीरो हीरोइन का नंबर मांगने तो सब आ जाते हैं, पर हमें अच्छी नजरों से नहीं देखते। What are you saying? इस लाइन में काम करने से किसी की शादी टूट जाती है? I don't believe it. She's right, सुहाना. We are hypocrites. हम सबको गौरी जैसी बहू चाहिए, बस। सुना तुमने? तुम्हारी बहू क्या कह रही थी? अरे सास को परमेश्वरी मानती है, परमेश्वरी। एक हमारी बहू है। अरे मजाल है जो मेरे सामने नजर नीची करे। अरे सीख लो गौरी बहू से। आदर्श बहुएं ऐसी होती हैं। बाबूजी, देखिए कौन आया है। वाजपेयी जी आए हैं। अरे बैठिए। वाओ, क्या बात है। प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप। आपको देखकर मुझे अपने डैड की याद आ गई। वो भी बिल्कुल इसी तरह अपने सर की मालिश कराया करते थे। अरे बेटा, सर्दियों की धूप में छत पर बैठकर सर की चंपी करवाने का मजा ही कुछ और है। तो फिर मैं भी कराया करूंगा। नहीं वाजपेयी साहब, आप इन सब चीजों में मत पड़िए। ये सारी चीजें आदमी को काहिल बना देती हैं। सच, इस घर में तो इंदर, रिलेश, ईशान से लेके आलोक तक सब लोग कतार में बैठ जाते हैं चंपी करवाने। इससे ना सर थोड़ा ठंडा रहता है। अच्छा, अगर ठंडा रहता तो आपका इतना माँ से झगड़ा ना होता। अरे वो बुढ़िया सर पे तेल नहीं लगाती ना, इसलिए। देखा, मौका मिला नहीं, माँ के खिलाफ शुरू हो जाते हैं। जो भी हो, इस घर में आते ही मुझे एक नई एनर्जी मिल जाती है। वाजपेयी साहब, कैसे आना हुआ इस वक्त? वेल, कमिंग टू द पॉइंट,
मैं यहां दीपक के बारे में बात करने आया हूं। क्या बात है? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। मैं दीपक के फ्यूचर के बारे में बात करने आया हूं। मतलब अभी हाल ही में उनका एग्जाम खत्म होगा और संजना और दीपक की शादी होगी, लेकिन उससे पहले दीपक को जॉब लेनी है। हाँ भाई, नौकरी नहीं करेगा तो शादी कैसे होगी? इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना दीपक मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले। देखिए आप लोग प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मतलब दीपक को कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी ही है, तो फिर मेरे यहां क्यों नहीं? राधा जी, शैलजा जी, बाबूजी, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जो कुछ भी है वो सुहाना और संजना का ही तो है, और आप लोग चाहे या ना चाहे मेरे बाद उन्हीं का होना है। नहीं वाजपेयी साहब, भगवान आपको लंबी उम्र दे। फिर भी राधा जी, कि मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पास जो कुछ भी है एक ना एक दिन तो सुहाना और संजना का तो होना ही है, तो फिर आज क्यों नहीं? मैं यहां सिर्फ दीपक को जॉब ऑफर करने आया हूं। जैसे वो दूसरी कंपनी में नौकरी करेगा और धीरे धीरे उसकी तरक्की होगी, वैसे हमारे यहां। देखिए आप लोग खुले मन से सोचिएगा, मैं आप लोग पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाह रहा हूं। आपका जो फैसला, सर आंखों पर। ससुर की कंपनी में काम करना थोड़ा सा। नहीं राधा, वाजपेयी जी गलत नहीं कह रहे हैं। क्या बुराई है अगर दीपक इनके यहाँ काम करेगा तो? बल्कि अच्छा है कि वाजपेयी साहब को ऐसा हाथ मिलेगा जिस पे वो पूरा भरोसा कर सकते हो। एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। कम से कम इवन आई विल हैव सपोर्ट। हाँ भाई, मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। अच्छा है ना, दीपक को कितना कुछ सीखने को मिलेगा वाजपेयी जी से। जी मुझे मंजूर है। ग्रेट, सो इट्स फाइनल। दीपक अपना एग्जाम खत्म करेगा और तुरंत मेरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद हम दोनों के घरों में बजेगी शहनाई। नो सर, बजेगा ट्रम्पेट और मैं बजाऊंगा। वाजपेयी जी, एक बात मैं आज आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं। हाँ, कहिए बाबूजी। अगर इस घर से रिश्ता रखना है तो खबरदार, आप अपना भोंपू नहीं बजाएंगे हमारे सामने। कश्यप संध्या जोक्स। मैं चलता हूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। अरे, इन्होंने अपने आप ही समझ लिया मैं जोक मार रहा हूं। एक्शन। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो गौरी। शेखर मेरा है, उससे मेरी शादी की बात तय हुई। उसने मुझे पसंद किया था। तुम्हारी शादी तो सिर्फ एक धोखा है, और तुम भी ये बात अच्छे से जानती हो कि शेखर तुमसे खुश नहीं है। दीदी, दीदी, वो मेरे सुहाग है। कैसा सुहाग गौरी? जिसके साथ तुमने छल कर शादी की? जिसने सुहागरात वाले दिन ही तुम्हारी सूरत देखकर तुमसे मुंह फेर लिया? पर हमने अग्नि को साक्षी मान के उसके साथ फेरे लिए। वो झूठे नहीं है दीदी, वो झूठे नहीं है।
सब झूठ है गौरी, सब झूठ है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें शेखर की जिंदगी से जाना ही होगा। तुम शेखर की जिंदगी से चली जाओ, इसी में सबकी भलाई है। पर दीदी, वो मेरा सुहाग है, मेरा सुहाग है दीदी। बकवास बंद करो गौरी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर कल तक तुम शेखर की जिंदगी से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें शेखर की जिंदगी से जाना ही होगा। Superb shot, Suhana. Well done. Amazing. Gauri, very good. माँ जी, आपने जो जो कहा था मैंने वो सब बना दिया। गौरी बहू, मेरी आंखें हैं, मैं सब देख सकती हूँ। ये क्या गौरी बहू, मैंने तुझे मेथी का साग बनाने के लिए कहा था, वो कहाँ है? माँ जी, वो मेथी खराब हो गई तो। मेथी खराब थी या तुम मेथी का साग बनाना नहीं चाहती थी? छोटी, ये पकड़, जरा दे पकड़ा। दादी, मैं दे दूं पकौड़ा? क्या कर रही हो तुम? चुपचाप बैठो। अगर इतना ही आराम करने का शौक था तो पड़ी रहती मायके में। छी, मेरा तो मन कर रहा है कि गौरी की सास को ना एक चाटा दूं घुमा के। कसम से मेरा बस चले तो जूती दे मारूं इसके मुंह पे, हैं? और मरी बोलती कितना है? बोले जाएगी। सच में रुकने का नाम ही नहीं लेती, कितना बोलती है ये। जाओ बाजार से मेथी का साग लेकर आओ और बनाओ। जी। अरे इतने जुल्म हो रहे हैं गौरी पे और तुम्हें पकौड़े चाहिए? अरे जुल्म तो मुझ पर हो रहा है। नाटक देखने बिठा दिया है, पकौड़े सामने पड़े हुए हैं, एक पकौड़ा हाथ में आया, सब ठंडे हो रहे हैं। ओहो नाना जी, ये लीजिए खाइए, अब देखने दीजिए। हाँ बाबूजी, चुप बैठिए ना। मुझे अभी के अभी मेथी का साग चाहिए। और सुनो, जाहिर सी बात है, जब तक तुम मेथी का साग बनाओगी ये सारा खाना ठंडा हो चुका होगा। सो ये सारा खाना उठाकर ले जाओ और दोबारा सारा खाना बनाकर लाओ। कैसे करते हैं शूटिंग ये? क्या हो गया बाबूजी अब? नहीं देखो ना, क्या वो जब सास और सुहाना को दिखाते हैं तो सुहाना के कान में कुछ और वो बुंदे हैं, और जैसे सुहाना का चेहरा दिखाते हैं तो कोई और होता है। ये देखो ना, देखो। देखो अपनी आंखों से देखो। आज पूरा कश्यप परिवार वैलेंटाइंस डे मना रहा है, तो हम क्यों नहीं? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे लिए थैंक यू। ससुराल
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।